हेलो, जय हिंद। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज एक मोटिवेशनल कोट्स से स्टार्ट करते हैं। हमने कैलकुलेशन के पार्ट 1 पार्ट 2 अपने ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज उसका तीसरा पार्ट आएगा। तो शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पे, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। बस यही था, ताकि एनर्जी बना रहे अपने तैयारी करने के दौरान। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं ना बेसिक बात। 100% का मतलब होता है 1। 200% का मतलब क्या होगा? 2 होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है। फ्रैक्शन को आउट ऑफ 1 और परसेंटेज में आउट ऑफ 100। बस सीधी सी बात है। 300% का मतलब 3 हुआ। 500% का मतलब 5 हुआ। 1000% का मतलब 10 हुआ। बढ़ते जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, कुछ इसमें लॉजिक है और इस लॉजिक को समझना है, याद करना है। इसके बिना मैथ्स नहीं बन सकता है। वो भी अर्थमेटिक का ये क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1/2। 1 का मतलब तो 100% होता ही था। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33.33%। या इसी को, ये परसेंटेज वैल्यू है, या इसी को 33.1/3 लिखते हैं। ठीक है। अब कहिएगा कि 2/3 का मतलब क्या होगा? तो इसको एक्चुअल में लिखने का तरीका ये होता है 33.1/3। ये क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें आपको नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन दिखने को मिलते हैं। और फ्रैक्शन में क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ये ऊपर वाला डब्बा और नीचे वाला डिब्बा, यदि ये ए है और ये बी है, तो बी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए। और इसको तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन का NA/B। ठीक है। तो अब बेसिक बात पहले हम समझ लेते हैं। 2 से इधर गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 2/3। ठीक है। तो इसको हम लिखने का तरीका था कि ऐसे इसको लिख सकते थे, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है। ठीक है। अब हमको यहां लिखना है 2/3। 2/3 का मतलब 66.2/3%।
1/4 का मतलब 25%। सारा काम इस पे ही हो रहा है मित्रों। जैसे ये 2 से डिवाइड हुआ तो इधर भी 2 से डिवाइड, इधर 3 से डिवाइड हुआ तो इधर भी 3 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड हुआ तो इधर भी 4 से डिवाइड। अब देखिएगा इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 20%। 1/4 का मतलब 25, 2/4 का मतलब 1/2 हुआ तो 1/2 का मतलब 50%। इसको नहीं याद करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, अब हमको 3/4 निकालना है, तो 3/4 को लिखने का तरीका है 3 गुना 1/4। कितना? 3 गुना 1/4। 1/4 का मतलब 25%, तो 3 गुना 25% करिएगा, हो जाएगा 75%। ठीक है। अच्छा, 1/5 का मतलब 20%, तो 1/5 का मतलब 20%। यदि ऊपर में 2 से गुना करें तो इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 2/5 का मतलब 40%। 3/5 का मतलब 60%। 4/5 का मतलब 80%। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। 1/6, 1/6 का मतलब, ठीक है, इसका मतलब होता है 1/6 का मतलब 16.2/3। 16 का 48, 2 50/3। अब देखिएगा, इसको आपको लिखने का तरीका क्या है, या इसको आप लिख सकते हैं 16.66%। ये तो 16 है। 2/3 का मतलब 2/3 कहते हैं, यहाँ बताए ना, या इसको आप लिख सकते हैं 66.66%। तो यहाँ परसेंट हो गया 0.66%। ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका एक और है, 1/2 गुना 1/3। नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या है? 50%। तो यानी 50% गुना 1/3 का मतलब क्या है? 33.33। तो इसे करिएगा 0, 5 3 का 15, वो 15 1 16 के राउंड में जाएगा तो परसेंटेज है। तो खैर इसको इस तरीके से हम नहीं भी करेंगे, याद कर लेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ आपको 1/7 और 1/14 में आपको डिफरेंसेस दिखने को मिलेंगे। वो डिफरेंस क्या है उसको हम बता रहे हैं। देखिए, ये 1/7 है, ठीक है, 1/7 है, तो 1/7 का मतलब होता है 14.2/7। ये क्या हुआ? फ्रैक्शन में हुआ क्या? तो परसेंटेज। डेसिमल में देखिएगा, जब नीचे 7 हो तो टेबल चलेगा 14 का, तो इसको आप लिख सकते हैं 14.28%। ये नीचे 7 हो कहिएगा, जैसे इधर ऐसे भी दे दे 14.2%, 8% से बढ़ गया, 14.28% से घट गया, बढ़ गया, इसका मतलब है ये 7 का टेबल है तो नीचे हमेशा 7 आइबे करेगा। तो 14 का टेबल है, इसको पहले पकड़िए, ये 14 दूना 28, 28 दूना 56, 42, 28 गुना 3 करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो हम देख लेंगे कि ये 14 का पहाड़ा है। तो हम दिमाग में कैलकुलेट करेंगे चीजों को कि हाँ ये 7 डिवाइड में जाएगा। तो 14 दूना 28, यानी ये 1 टाइम्स तक गया है तो 1 हो जाएगा। यदि ये 2 टाइम्स तक गया रहता 28.56%, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 तक है तो 2/7। अरे 14 दूना 28 दूना 56 होता है ना। 14 का पहाड़ा देखिए, 14 का टेबल, ये जो होगा 14 का
टेबल होगा और ई जो होगा डबल होगा, गुना 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अच्छा 14 2/7, 3/7 को कैसे कीजिएगा, तो हम करेंगे ना, 14 दूना 28 हो गया, तो 14 3 का 42, 42 दूना 84%। 14 दूना 28, तो 42 दूना 84, 28 दूना 56। अच्छा 4/7 देखिएगा, तो 14 चौका 56, 56 और 56 दूना 112, 56 दूना यहाँ क्या होगा 112 होगा। तो ये 2 डिजिट तक ही देखना है ना, 112 होगा, तो ये 1 + 1/2 को 0.2 को 1.2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो ये इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, दशमलव है, तो 57.2 क्या, तो परसेंट। 5/7 इंपॉर्टेंट है। 14 × 5 = 70 दूना 1 140, तो इधर 1 आ जाएगा, 71 हो जाएगा, 71.4% हो जाएगा। 6/7 क्या होगा, 14 × 6 = 84, और 84 दूना 6 चौका 24, यानी 84 गुना आप 2 करिए, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 1 17, 1.18 यानी 85.78 आ जाएगा, परसेंट में आएगा। कोई दिक्कत है, ये हुआ 57.12, यानी ये 0.1 अंक इधर खिसकेगा, तो यह 57 हो गया, 1.2 हो गया, ये लगभग ऐसे हो गया। अच्छा 1/7 रहेगा, तो फ्रैक्शन में तो 14 का टेबल चलेगा, और 14 का टेबल का दुगुना चलेगा, उसके राइट साइड वाला। ये दिमाग में आ गया, यहाँ नोट करके लिख देते हैं। नोट में जब भी फ्रैक्शन में 14 का टेबल माने पहाड़ा दशमलव के पहले बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर और दशमलव के दाईं ओर 2 डिजिट तक ही कैलकुलेट करेंगे। इफ यदि 3 डिजिट में नंबर चला गया तो 1 डिजिट बाईं ओर खिसका देंगे। का
देंगे। थैंक यू। समझ में आया क्या? आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में और बेहतर रहेगा। जैसे 28.56, तो दशमलव के बाद ये 1 से छोटा है ना। तो हम देखेंगे कि 14 का पहाड़ा कितना तक है, 2 तक है। 28 हमको इधर अभी नहीं टेंशन लेना है, दाईं ओर नहीं लेना है, ये 14 का पहाड़ा है। इसका मतलब है कि ये नीचे 7 आएगा। कै तक है? तो 2 तक है, तो 2/7। ठीक है, समझ में आ गया सर। एक बात नहीं समझ में आता है कि 1456.112, ठीक है, ऐसे 1 मिनट होता है। 14 चौका 56 और 112, 56 दूना 112, तो हमको 2 ही डिजिट तक लेना है। 56 दूना 112, तो हमको ये जो डिजिट है दशमलव के 1 से छोटा ही होना चाहिए। दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा 1 से छोटा होना चाहिए। यदि 1 से बड़ा आ रहा है तो कैरी इधर ले लेंगे, तो 56 57.12। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, इससे कोई आसान नहीं हो सकता है। यहीं पे आप देख लीजिए 1/14 को, तो 1/14 7 पूर्णांक 1/7 होता है। ठीक है, ये क्या फ्रैक्शन में है? फ्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि ये फ्रैक्शन में देगा, इसे भी दे सकता है। 0.14 14 नीचे रहेगा तो क्या चलेगा? 7 का पहाड़ा चढ़ेगा और ये इसके दुगुना हो जाएगा 14। अब देखिए, देखेंगे 7.14 है, तो 7 का पहाड़ा है तो नीचे क्या आएगा? 14 आएगा। कितना बार है? तो 1 बार है। ठीक है, 14.28% है। 7 का पहाड़ा है तो नीचे क्या आएगा? 14 आएगा। कै बार है? तो 2 बार है। 21.42 है। 7 का पहाड़ा है, 7 का पहाड़ा है ना, तो नीचे क्या आएगा? 14 आएगा। 3/14 आएगा। अच्छा, 28.56 है तो 4/14 आएगा। 4 का पहाड़ा है। 35.7 है, इसका मतलब है 5/14 आएगा। 42.84 है, इसका मतलब 6/14 आएगा। कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? आ जाएगा। देखिए, इसको हम प्रूफ करते हैं। 6/14 गुना 100, तो इसको क्या करेंगे? 3 दूनी के 6, 7 दूनी 14, 300/7 आया। 7 चौका 28, 2 आया। 7 दूना 14, 7 चौका 28, 2 आया। 7 दूना 14, 7 8 56, 4 आया। 7 चौका 28 आया ना। तो ये बेसिक है, ये तरीका वाला है, समझ लीजिएगा। सब एक ही फॉर्मेट पे चलता है। ठीक है,
तू 1/8 का देखिएगा। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 को लिखने का तरीका है 1/4 गुना 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं ना। देखिए इसको और ब्रेक कर सकते हैं, 12 + 1/2। 12 में आधा जुट जाए तो कितना हो जाए, 12.5 होगा ना। तो वहीं इसको हम 12.5 लिखते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब होता है 50%, इसका मतलब होता है 25%। तो हमको निकालना है 25% का आधा। 25% का 1/2 12.5% हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, याद नहीं है तब के बात कर रहे हैं। ठीक, 2/8 से निकाल लीजिएगा 3/8। देखिए 3/8 का तरीका क्या है, 3 गुना 1/4 गुना 1/2। तो 3/4 का मतलब होता है 75%। 75% गुना 1/2 उसका आधा 37.5%, यानी 37.5%। अरे भाई इसको तोड़ लो ना, ये अंश है, ये हर है, हर 2 और 4 में टूट जाएगा। 4 हमको जानकारी है, 2 निकाल देंगे, 2 जानकारी है, 4 का निकाल देंगे। समझ रहे हैं, कोनो दिक्कत ना है। तो 3/8 का मतलब 37.5%। ठीक है, अच्छा 4/8 हो जाएगा 5/8। देखिए 5 गुना 1/4 गुना 1/2, 5 गुना 25, 125, 125 हुआ ना। 5 गुना 1/4 का मतलब 125 का 1/2, 125 का 1/2 कितना होगा 62.5, 62.5 हो जाएगा। 6/8 तो निकालिएगा। 6/8 का मतलब होता है 2, 3, 2/3 का मतलब होता है 66.66। इसको हटाइए। 7/8 का देखिए 7 गुने 1/4 गुने 1/2 लिख सकते हैं, या 1 - 1/8 लिख सकते हैं। 1 - 8 1/8। 1 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में 100%, माइनस 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। कितना हो जाएगा 87.5%। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है भैया, है या ना, नहीं दिक्कत करने देगा। एकदम बेजोड़ कॉन्सेप्ट, धासु, समझ रहे हैं। अब देखिए अब 1/9 को हम चलेंगे तो 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%। अब देखिए अब जब भी इस टाइप में आएगा 9 और 11, नीचे 9 रहेगा तो ऊपर 11 का टेबल, नीचे 11 रहेगा तो ऊपर 9 का टेबल। या इसको आप दूसरे लिख सकते हैं 11.11%। 2/9 है तो आप लिख सकते हैं 22.22%। 3/9 है 33.33%। 4/9 है 44.44%। 5/9 है 55.55%। 6/9 कटे 2 3 66.66%। 7/9 है 77.77%। 8/9 है 88.88%। 9/9 है 1 बराबर 100%। बात खत्म। कोई दिक्कत है नहीं ना, क्या लॉजिक है, जरा ऐसे ऐसे साफ कर लीजिएगा, अच्छा से सुनिएगा। लॉजिक ये है कि कहीं भी 11.11 दिख रहा है, 11 का पहाड़ा 1 तक है, इसका मतलब 1/9। 22.22 दिख रहा है, इसका मतलब है 11 का पहाड़ा है तो नीचे क्या आएगा 9 आएगा, यानी फ्रैक्शन में क्या आएगा 9 आएगा। इसका मतलब क्या होगा 11 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 22 आएगा,
और ये सेम रहता है। ये मजे की बात है, ये सेम रहता है। ये क्या रहता है? सेम रहता है। ये क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 9 का तो 11 का था, ऐसा ही तो नहीं बताइएगा। तो 11 का होगा तो क्या होगा? 9 का होगा। यहीं पर निपटाते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही ना है। देखिए, अब 1/11 है। 1/11 का मतलब क्या होगा? 9.1/11%। इसका मतलब होगा 9.09%। 9.9 नहीं होगा? बोलिएगा नहीं होगा। अरे भैया 1/11 है, 9 तो ये है, तो 1/11 है, तो आप कैसे इसको डिवाइड कर दोगे? 11, एक को 11 पार्ट में करना है तो 9 के आसपास में, 9 पैसा के आसपास में जाएगा। इसका मतलब होता है 9 पैसा। और यहां छोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब होगा 90 पैसा। 9 पैसा बड़का कि 90 पैसा बड़का? 90 पैसा बड़का। तो 11 पैसा में 11 से 1 में भाग दीजिएगा तो लगेगा? नहीं लगेगा। तो दशमलव देंगे, 1 0 देंगे, तो यहाँ 1 0। ठीक है, एक और 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा? 99 आएगा। इसे कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिएगा, जो शेष आएगा बात खत्म। अच्छा, 2/11, 2/11 क्या होगा? वैसा ही 18.18%। 3/11 क्या होगा? 27.27%। 4/11 क्या होगा? 36.36%। 5/11 क्या होगा? 45.45%। इससे सो ऑन बढ़ता जाएगा। ठीक है, 1/12 देखिए, बहुत जल्द ही इसको खत्म करेंगे। 1/12, 8.1/3%। इसको क्या कर सकते हैं? 12 को 3 गुना 4 फॉर्मेट में कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 गुना 4 कीजिएगा तो 1/3 गुना 1/4 कीजिए। 1/3, 1/3, सबसे पहले 1/4 निकाल लीजिए। 1/4 का मतलब 25। 25 का 1/3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3 8 24। और यहाँ कितना बचा? 1 बचा। अरे 3 में 24 से भागा दे दीजिए ना, 25 से, सॉरी। तो 3 8 24, 1 गया, तो 8.1/3। ये क्या होता है? भागफल होता है। ये क्या होता है? भाजक होता है। ये क्या होता है? भाज्य होता है। ये क्या होता है? शेषफल होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, 8 3 24, सीधी सी बात है। 8 3 24 और 8.1/3 हुआ। समझ में आया ना? आ गया। 2/12 निकल जाएगा। 1/6, 1/6 का मतलब 1/6 का मतलब 16.2/3। 16.2 16.66, बात खत्म। 3/12 का मतलब वो हो जाएगा 1/4, वो भी हो जाएगा। 4/12 हो जाएगा 5/12। आइए, 5/12, 5 गुना 1/12, 1/12 यानी 5, 8 प्लस 1/3, 8 × 5 = 40, अब प्लस 5/3 42। अब कहिएगा यहाँ समझने वाली बात है, समझिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से बताएंगे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ना, 5/12 है। हमको तो ये याद है ना कि 1/12 है, इसमें एक छुपा है ना। 5 गुना 1/12 का 5 गुना है, यानी 5 गुना 1/12 करें, 1/12 गुना 5 करेंगे तो हमको 1/12 का वैल्यू याद है, 8.1/3। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन ई है, नेचुरल नंबर ई है। नेचुरल और फ्रैक्शन मिलते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। अब देखिए, ई तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर कब हो जाएगा? जब ई बड़ा हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा। तो देखिए,
तो इसको 8+1/3 लिख सकते हैं, 8+1/3। अब हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 5 से। 8×5 = 40 जोड़ 5/3। अब लिख दीजिएगा 40, गलती हो जाएगा मित्रों। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है 5/3, तो 5/3 होगा ना। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगा, इसको देखिए। तो ये कितना में जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा, 1 2 बचा, अरे 3/5 कीजिएगा, 1 2, तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो 40 + 1 + 2/3। अरे भैया इसको भी तो जोड़ सकते हैं ना, तो लिख के बताते हैं। 40 + 1/2/3, इसको भी आप खोल दो, 40 + 1/2/3। अब तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, दोनों जुट जाएगा, 41 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। छः बटा 12, 7/12। देखिए बस वैसा ही 7 गुना 1/12 करेंगे, समथिंग आएगा, जो भी आएगा हो जाएगा। बोल मेरे हिसाब से ये 7/12 87.5 के अराउंड आना है। अब देखिए, अब 1/13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका फ्रैक्शन में याद रखिए, 7.9/13। 1/14 है, 7.1/7 होता है, 7×7 = 50/7। अब देखिए 1 को 14 भाग से डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले अब इसको देखिए, एक तरीका क्या है, 100% बराबर 1 हुआ करता था, इधर 14 से भागा तो इधर भी 14 से भागा, 14 सत्ते 98, 2 बचा, 14 सत्ते 98, 2 बचा, और यहाँ 14 दूना और यहाँ 7 हो जाएगा। कैसे, तो 14 सत्ते 98, 2 बचा, 7 दूना 14, अरे यहाँ 2 बचेगा, तो फिर 7 फिर क्या 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बचेगा, 7 एकम 7, ठीक है ना। 7 दूना 14, 14 सत्ते 98, 1 बचा, शेषफल 2 बचा, तो 7 एकम 7, 7×1/7, 2/14 भी हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/14, 4/14, 5/14, इसे निकाल लेंगे ना। अच्छी बात। 1/15 पर आते हैं, 6.2/3 होता है। अब इसको आप 3 × 5 के टर्म में कर लीजिए, 1/3 × 1/5, 1/5 का मतलब 20%, 20% को 3 से भागा दीजिए, 6 तिरका 18, 3 छक 18, क्या बचा 2/3, बात खत्म, टाटा बाय बाय। एक चीज है, बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं जिसे इसे 20-8.7, तो आप यहाँ 9 घटाइए, 8.7 का मतलब 9 है, घटाइए, तो 20 में से 13 गया, 20 में से 9 गया, 20 में से 9 गया 11, दशमलव से कितना कम है, यहाँ 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, 0.3, 11 8 19 से 7 3 10, यहाँ 9 घटाइए। यदि यहाँ 2 लाख है माइनस 1 लाख है, 0.65 है, तो 1 लाख 1 घटाइए और यहाँ 0.35 डाल दीजिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। जैसे 935 है, हमको 665.8 घटाना है, तो यहाँ 666 रखिए, तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ 2 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 8 में 6 गया 2। अब देखिए यहाँ घटाए थे, यहाँ 0.2 डाल दीजिए, देखिएगा जोड़ हो जाएगा, 269.2, 665.8, 10 9 5 14, 1 15, 7 6 13, 6 2 8 1 9, हो गया। सब हो जाता है कैलकुलेशन, इसीलिए ना स्टार्ट हुआ है भाई।
अच्छा, 1/16, 6.1/4। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है 1/4 गुना 1/4। 1/4 का मतलब 25%, और उसका भी 25% कर लीजिए। 25% का 25%, 1/4। 1/4 का मतलब 25% गुना 1/4। 6×4 = 24, 6×4 4×6 = 24। कितना बचा? 1/4। बात खत्म। क्या परसेंट? 1/17 का मतलब 5.15/17%। इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत। 1/18, 5.5/9। इसको 2 में बांट दीजिए, 9 में बांट दीजिए। 2 का मतलब 50, इसे कर लीजिए। 1/19 का मतलब 5.5/19। 1/20 का मतलब 5%। समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको एकदम बढ़िया लगी होगी। अब देखिए एक चीज है, बहुत ऐसे बुक में देता है 20% बढ़ गया। तो बढ़ने का तरीका देखिए, मेरे पास पहले 1 था, 100 था, 100 से कितना हो गया? 200 हो गया। कितना बढ़ गया? 100 बढ़ गया। ये ना कि 200 बढ़ गया। हमेशा बेस वैल्यू से ही काउंट करते हैं। 100 से 2 हो गया तो 2 0 से 1 0, 1 से 2 हो गया। इसको पर रेशियो में लिखने का तरीका ये है। तो 20% का मतलब होता है कि 1/5 बढ़ रहा है ना। 5 में 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। बेस वैल्यू है इसको हम लोग बेस वैल्यू बोलते हैं। बेस वैल्यू देखिए 1/5 बराबर 20%। 1 बराबर 20% गुना 5, 100% बराबर 1। यानी 1/5 का मतलब 20%। 5 100 हुआ। अच्छा, देखिए 10% बढ़ गया। बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ऊपर 10% घट गया। इंक्रीज एंड डिक्रीजेज और परसेंटेज इन इंक्रीजेज ऑफ डिक्रीजेज हो गया। इंक्रीज एंड डिक्रीज बढ़ गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 में 1 बढ़ गया तो पहले 10 था, अब कितना हो गया? 11। तो 10 × 11 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यदि देखिए अब 10% घट गया है तो 10% बढ़ गया है तो 10 से 1 जोड़ देंगे। 10% घट गया है, इसके में से घट गया है तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो 10 से 9 हो गया। पहले 10 था, अब 9 हो गया तो 10 पर कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई गुना 100। 10% घट गया। 10 था, कितना बढ़ गया है? 10 से 11 हो गया, 1 बढ़ा है गुना 100। 10 यानी 10, ये कितना हुआ? 10% बढ़ गया। बस यही लॉजिक है। अब देखिए जिसे 60% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, 60% का देखिएगा। 60% बढ़ गया, ऊपर चिन्ह, घट गया नीचे चिन्ह, बढ़ गया तो इसका मतलब 3/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 1/5, तो 60% का 20% का 3 गुना है तो 3/5 बढ़ा है ना। तो बढ़ा है तो 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 लिख देंगे, 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 60% घट गया, 5
3/5 ही फ्रैक्शन होगा। अब पहले 5 था, अब 3 हो गया। पहले कितना था? 5 था, अब 3 घट गया तो कितना हुआ? 2 हुआ। 2/5। पहले कोई वस्तु 5 थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। दोनों के बीच का अंतर कितना? कितना पे? 5 पर 3 की कमी हुई है। 5 से 8 हो गई, +3 ऐड हुआ है, ये -3 है। जब ऐड हुआ है तो 5 बेस वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में ही बेस वैल्यू होगी जब फ्रैक्शन के रूप में, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। यदि यहाँ 10:12 हो तो इसको कटाएंगे, 6 हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब ये दोनों में कोई गुणनखंड है जो इस दोनों को काट दे? नहीं है, तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा, 3 की कमी हुई तो कितना पे? 5 पे। कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, तो प्लस ये माइनस था, गुना 100 करेंगे 20 बार में 60%। क्या हुआ? बढ़ा है, गुना 100 करेंगे 20, कितना? -60%। ये इंक्रीजेज और डिक्रीजेज था। कोई वस्तु 100 से 120 हो गई, 100 से 120 हो गई, कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। तो इसे एक जीरो से कटा दो तो फिर एक जीरो इहो कट जाएगा, हाँ यो खत्म होगा। ऐसा बात थोड़ा है कि यहाँ तो यहाँ दोनों जगह खत्म होगा। तो 10 से 12 हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म अभी भी नहीं है। इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट 5 से 6 हो गया। अब देखिए यहाँ कार्बो बदलेगा तो यहाँ 0 डाल सकते हैं, तो यहाँ भी 0 डाल सकते हैं। 50 से 60 हो गया तो 10 हुआ। 5 से 6 हो गया, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 5 से 6 हुआ तो +1 बढ़ा है किस पे? 1/5 हुआ। 1/5 गुना 100, 20% बढ़ा है। 100% से 120% हुआ है, यानी 20% बढ़ा है। बात खत्म, बस यही थी। उम्मीद करता है कि ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके अगले पार्ट में हम सब फिर मिलते हैं, तब तक इसको बार बार रिवाइज कीजिए, समझिए, तो शायद अपने पल्ले पड़ जाएंगी चीज़ें। जब एक बार पड़ जाएंगी तो फिर फ्रैक्शन वैल्यू याद है। अर्थमेटिक यूँ बोले तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी है ही नहीं, क्योंकि आपको फ्रैक्शन याद है और डेसिमल के बारे में थोड़ी समझ है। एलसीएम छोटा मोटा आता है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।